Why cash transfer schemes for women are growing in popularity? In this article, we will discuss about various reasons of cash transfer schemes are growing in India. What is so? In the Maharashtra and Jharkhand Assembly elections, cash transfer scheme for women was at the center of political campaign. महाराष्ट्र एंड झारखंड असेंबली इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल कैंपेनिंग के ड्यूरिंग कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन सेंट्रल स्टेज पर थी। एनडीए गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र कम अप विद मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना wherein women who met the criterion would receive rupees 1,500 a month in their Aadhaar linked bank account। एनडीए गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र में आई, वैसे महाराष्ट्र में आ चुकी है, इसके लिए यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेनिंग के ड्यूरिंग मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, जिसमें वुमेन के लिए 1,500 रुपीज का ट्रांसफ़र उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का प्रोविजन या प्रोमिस किया गया। द पोजिशन रूल्ड स्टेट ऑफ झारखंड ऑल्सो हैड द झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना विच ऑफर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 टू एलिजिबल वुमेन। इसी तरह से झारखंड इलेक्शन में पॉलिटिकल कैंपेनिंग के ड्यूरिंग झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ पर प्रोमिस की गई, जिसमें वुमेन के लिए अबाउट 1,000 रुपीज का असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रोविजन किया गया। Direct cash transfer scheme are no political novelty. About 14 states already have such schemes in place, covering almost a fifth of India's adult female population. डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स जितनी भी होती हैं, ये शो करती हैं कि कोई पॉलिटिकल नोवेल्टी इंडिया के अंदर नहीं है। बट 14 स्टेट इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की स्कीम पहले से ही कंटिन्यू चल रही हैं। ऑलमोस्ट अ फिफ्थ, अबाउट 20% इंडिया की पॉपुलेशन इन 14 स्टेट के अंदर बिलोंग करती है, जहाँ पर ये इस टाइप की स्कीम्स पहले से ही प्रिवेल हैं। सो वाई कैश ट्रांसफ़र स्कीम फॉर वुमेन आर ग्रोइंग पॉपुलरली? कैश ट्रांसफ़र स्कीम पॉपुलरली क्यों ग्रो हो रही हैं इंडिया के अंदर? इज दिस पॉलिसी लर्निंग और आर स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंसिंग अ फियर ऑफ मिसिंग आउट? क्या ये एक पॉलिसी लर्निंग है या स्टेट गवर्नमेंट मिसिंग आउट होने का उनके अंदर डर है? आर वी गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर देर इज नो अल्टरनेटिव विजन अबाउट वेलफेयर? क्या वेलफेयर के लिए इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के पास अल्टरनेटिव विजन नहीं है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रेज होते हैं। फॉर प्लॉजिबल रीजन्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस स्टेट्स फॉलोइंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर वेलफेयर। 4 रीजन्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम वेलफेयर के लिए यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हैं। नंबर 1, मोर वुमेन इन पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस। पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस में अब ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आ रही हैं, इस वजह से भी यहाँ पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। स्टडीली राइज इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियाज पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस विच लीड टू पुशिंग पार्टीज टू केटर दियर नीड्स। बिकॉज पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस में वुमेन का प्रेजेंस स्टडी राइज हो रहा है, और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वुमेन के नीड्स को कैटर करने के लिए यहाँ पर इस तरह की जो अनाउंसमेंट है वो किए जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग के ड्यूरिंग। फ्रॉम ओनली 47% टर्न आउट ऑफ वुमेन इन 1962, द फिगर इज नाउ 66% इन 2024। 1962 में वुमेन टर्न आउट 47% था, वह 2024 में 66% टर्न आउट यहाँ पर शो हो रहा है। इट मीन्स टोटल वुमेन जितने भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं, उनमें 66% वुमेन अब वोट करने के लिए जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग द फीमेल वोटर वुड मीन पेइंग अ वेरी हाई कॉस्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फीमेल को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहता। अगर पॉलिटिकल पार्टी 66% फीमेल को डिसरिगार्ड करेंगे तो इन्हें वेरी हाई प्राइस पे करना पड़ सकता है इसके लिए। सेकंड, डीबीडी हेल्प एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल लीडर एंड सिटीजन। इंडिविजुअल लीडर और सिटीजन के बीच में डीबीडी डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, with parties becoming more individual centric. Direct benefit help to establish a direct relationship between the individual leader and the citizen. With the advent of DBT, states can now transfer money directly to the beneficiary's account and reduce leakage through the system. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू स्टेट अब
बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे सिस्टम के थ्रू जो लीकेज होने के चांस हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द बेनेवोलेंस ऑफ द लीडर। लीडर के कॉन्स्टेंट रिमाइंडर इससे होता रहता है। कैश ट्रांसफर आर एन इजी वे टू एस्टेब्लिश द नैरेटिव दैट द गवर्नमेंट इन पावर इज सीरियस अबाउट द कमिटमेंट टू द इलेक्टोरेट। कैश ट्रांसफर अगर डायरेक्टली किए जाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, इससे रिसीवर को कंटिन्यू अपने पॉलिटिकल लीडर का रिमाइंडिंग होता रहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पर्टिकुलर लीडर कितना कमिटेड है इलेक्टोरेट को लेकर। Regular credit to the beneficiary's account also act as a constant reminder of the benevolence of the leader, further advancing the party's position. बैंक अकाउंट में रेगुलर अगर क्रेडिट किया जाता है मनी, बेनेवोलेंस ऑफ द लीडर का कांस्टेंट रिमाइंडर होता रहता है रिसीवर के लिए, और इससे पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन भी फर्दर एडवांस होती है। नंबर 4, लैक ऑफ इमेजिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड टू वेलफेयर। फोर्थ नंबर का जो रीजन है वो पॉलिटिकल पार्टीज में वेलफेयर से रिलेटेड इमेजिनेशन का लैक है। स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री कमिंग अप विद सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम्स इंडिकेटेड एफिशिएंसी ऑफ इमेजिनेशन वेलफेयर इन इंडिया। जिन स्टेट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे फ्रीबीज या अदर काइंड की सब्सिडी इस तरह की प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो ये इंडिया में वेलफेयर से रिलेटेड इमेजिनेशन की डिफिशियंसी को शो करता है। नंबर 5, क्विक एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये क्विक एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस के तौर पर देखा जा रहा है। तो स्कीम्स ऑफ दिस काइंड माइट लुक टू बी क्विक एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द पॉवर्टी क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्विक एंड इफेक्टिव काइंड की